नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। दरभंगा के हरिनगर पंचायत में जो घटना घटी, उसके बाद सदन में इस पर सवाल खड़े हो गए। दरअसल 200 प्लस ब्राह्मणों के ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिए गए। मामला क्या है ये आप जानते ही हैं। दरअसल ये मामला मजदूरी को लेकर है कि ब्राह्मणों ने काम कराया और उसके बाद जब मजदूरी वक्त आया तो मजदूरी देने में आनाकानी करने लगे और उसके बाद जो भी कामगार थे, मजदूर थे, उन्होंने SC/ST एक्ट लगा दिया और सभी ब्राह्मणों को दोषी करार देते हुए कार्रवाई की गई। स्थिति ये है कि 200 प्लस ब्राह्मण जो हैं उस गांव से फरार हो चुके हैं। सिर्फ उनके घरों में महिलाएं और बच्चे फील वक्त निवास कर रहे हैं। अब ये मामला सदन में जोरदार तरीके से उठने लगा और उसके बाद जो नेता हैं, चाहे वो विपक्ष के हो या सत्ता पक्ष के हो, अपने अपने स्तर से, अपने अपने ढंग से बयान देते नजर आ रहे हैं। कल ही मंत्री हैं बिहार सरकार के अशोक चौधरी, वो खुद दलित हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई एक दोषी है तो उस एक पर कार्रवाई करने की जरूरत है, न कि उस पूरे समाज को फंसाने की आवश्यकता है। इससे सामाजिक असमानताओं में वृद्धि होती है। अब इस बात को लेकर क्या कुछ कहा है अशोक चौधरी ने, वो हम बाद में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको भारतीय जनता पार्टी के यानी ये NDA गठबंधन के ही जो मंत्री हैं लखेंद्र पासवान, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और इस वक्त राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, उनके बयान अशोक चौधरी को लेकर क्या है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। माननीय मंत्री अशोक चौधरी वरिष्ठ मंत्री है और किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा इसका जवाब उन्हीं से ले लीजिए। लेकिन मैं समझता हूं ये माननीय मंत्री जी सीनियर है। अब संवैधानिक जो अधिकार है उस अधिकार पर उन्होंने क्या बोल गए, कल का हमने देखा है उनका बयान। इस समाज में कानून से राज चलती है, इस संविधान से देश चलती है। पुलिस प्रशासन के लोग हो, न्यायालय का लोग हो, सब कुछ संविधान के दायरा में ही रहना है और जिनको जो संविधान में अधिकार मिला है उससे कोई किसी को वंचित नहीं कर सकता है। इसलिए अशोक चौधरी जी ने बोला, हम उनकी बातों से, उनके विचारों से सहमत नहीं। उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि अशोक चौधरी के बयान से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है। कई बातों को उन्होंने इस पूरे तथ्य के माध्यम से सामने रखने का प्रयास किया है। अब इनके बात को लेकर जब हम अशोक चौधरी के पास पहुंचे, उन्होंने इस सवाल के जवाब में फिर से मीडिया के समक्ष क्या कहा है वो अब हम आपको सुनवा रहे हैं। के तहत जो हमें अधिकार दिया गया है, OBC के तहत जो हमें अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का हम सदुपयोग करें, हम दुरुपयोग न करें। अगर दुरुपयोग करेंगे तो हमारा जो रेस्ट ऑफ समाज है वो हमारे खिलाफ होगा, तो उससे जो आने वाली पीढ़ी है उसको समस्या होगी। तो सहयोगी मंत्री लखेंद्र पासवान करे आपकी बातों से हम सहमत नहीं है। नहीं ठीक है, नहीं हमारा अब कोई हम क्या कह रहे हैं, अरे नीचे करिए ना भैया, इससे बात करें, नीचे करो ना, तो पीछे जाइए हमारा कहना है कि SC/ST चाहे OBC या डाउरी एक्ट, ये अधिकार हमें दिया गया है उसका सदुपयोग के लिए। अगर कोई हमें उसके तहत प्रताड़ित करता है, आप अगर डाउरी एक्ट में जाइएगा तो प्रताड़ित कोई कर रहा है और पूरे परिवार को फंसा देता है, ये गलत है। इससे समाज में दूरियां बढ़ती है और फिर आने वाले समय में इस एक्ट के ऊपर संशोधन होने लगता है, तो और दूसरे समाज के लोग इसके ऊपर और ज़्यादा भयावह हो जाते हैं। इसीलिए समाज में अगर आपके खिलाफ एक्टॉर्सिटी है तो पूरी मजबूती से आप उसका सामना करिए। अगर कोई दुष्टई कर रहा है, उद्दंडता कर रहा है उसका, लेकिन उसके साथ अगर आप और लोगों को, इनोसेंट निर्दोष को अगर आप फंसाइएगा तो वैसी परिस्थिति में फिर
समाज के अंदर दुर्भावना होगा। मेरा ये मानना था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 150 आदमी है, 200 आदमी है, 300 आदमी है, सबको अभियुक्त बनाइए, लेकिन अगर पूरा का पूरा गांव 1000 का गांव है तो 700 जो निर्दोष हैं उनको भी आप अभियुक्त बनाइएगा। अधिकारी ने बोला कि 3000 लोगों का गांव है, 100-150 लोगों पर केस। हाँ बिल्कुल, 100-150 पर, जिन पे 150 पर केस हुआ है उन 150 पर एक्ट होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। बयान पर आक्रोश है लोगों में, दलित समाज के लोगों में, कि आपने नहीं, गलत, हमारे बयान को लोगों ने गलत तरीके से पुटअप किया। मैंने कहा किसी निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न था कि निर्दोष लोगों को उसमें फंसाया जा रहा है। मैंने कहा कि किसी भी हाल में निर्दोष को अगर फंसाइएगा तो केसेस में, SC/ST केसेस में, और चाहिएगा कि हमको प्रोटेक्शन मिले, तो समाज विद्रोह करेगा बाद में आगे। 10 साल से नहीं, दलित ने फंसाया है नहीं फंसाया, हम केस को मालूम जाने नहीं है। आप अपना TRP पकड़ने के लिए काहे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? पर आप उस दिन हमको कहा, आप ही ने पूछा था हमसे कि पूरे गांव को फंसा दिया गया है, तो मैंने कहा कि जो निर्दोष है उन पर होना चाहिए केस। अब फिर आप उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे हैं TRP पकड़ने के लिए। बिल्कुल पीड़ित के साथ हैं, जिनके साथ भी घटना हो गए, मजबूती के साथ। हम दलित समाज से आते हैं, मेरे पिताजी हमें MA LLB PhD कराया, इसलिए थोड़ी कि हम दूसरे का वकालत करें, हम अपने लोगों की वकालत करते हैं। लेकिन निर्दोष को नहीं फंसना चाहिए। निर्दोष को फंसाइएगा तो समाज में बंटवारा होगा, और फिर आने वाले समय में इस तरह के जो कानून हो इसको ताकत नहीं मिल पाएगी। साफ तौर पे उनका वही बात कहना कि अगर कोई एक दोषी है तो उसके लिए सजा मुकर्रर होनी चाहिए, न कि उस समाज को टारगेट करने की आवश्यकता है। हालांकि मैं भी उसी परिवार के सदस्य से आता हूं, मैं भी एक दलित हूं, और हमारी राजनीति भी इसी बैकग्राउंड की है। हमने कई तरह की डिग्रियां ली, हमारे पिता भी इस पूरे समाज के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते रहे, और मैं अपने पिता के फॉलोवर के रूप में इस वक्त स्थापित हूं। हम कैसे ये कह सकते हैं कि कोई भी दलितों ने गलत किया, लेकिन जो संवैधानिक स्थिति है उसके तहत अगर कोई एक व्यक्ति गलती कर रहा है तो सजा उस एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, न कि पूरे समाज को। तो चलिए अब देखते हैं कि जो कार्रवाई हुई है उन 200 प्लस ब्राह्मणों के ऊपर, वो कार्रवाई अब किस मुकाम पर पहुंचती है। क्या इनका जो घर से पलायन हुआ है, या कानून के डर से ये जो भागे घूम रहे हैं, उनकी घर वापसी होती है। सदन का सत्र जारी है, इस सदन में इसके लिए क्या कुछ उपाय किए जाएंगे, ये सारी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।